मार दिए जाएंगे। इसलिए मैं सर के पास आई तो सर ने बोला नहीं मैं देखूंगी केस, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ। मैं इस वीडियो के बाद पता नहीं मैं रहूं कि ना रहूं, मुझे नहीं पता है। मेरा बच्चा रहा है कि ना रहा है, अकेला है, दो बच्चे अकेले, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। 13 तारीख से उन्होंने खाना तक नहीं छोड़ा, 4 दिन से फोन भी नहीं आया, पता नहीं मार दिया कि क्या किया। आखिरी में मार ही देंगे तिहाड़ में, बस यही है। मुझे तो लग रहा है बाहर होते तो इलाज होता, कुछ होता, अंदर क्या पता चल रहा है। 4 दिन से फोन भी नहीं आया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं है। यही न्याय है। आज मुझे इसलिए आना पड़ा मीडिया में कि आज जो महेश सिंह हैं वो तिहाड़ जेल में सरकार ने लाके बंद कर दिया। आज वो 7 साल हो गया जेल में बंद। 7 साल पूरे होने के बाद जो है जो ये उत्तर प्रदेश पुलिस और ये दिल्ली पुलिस उनको ट्रायल पे ही नहीं ले जा रही कोर्ट में। क्या दिखा देते हैं, सिक्योरिटी के पर्पस तारीख हो जाती है। ये बताइए जब आप लेके नहीं जाओगे तो कैसे न्यायाधीश न्याय करेंगे, कैसे उनको न्याय मिलेगा। हमारे घर में कितनी दिक्कतें हैं। आज 13 तारीख से उन्होंने जो है खाना पानी त्याग दिया कि जब हमारे साथ न्याय ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे जी के। जब जाते हैं वहाँ पे कोर्ट में, वकील जाते हैं, वकील पूरे डरे हुए हैं। आज मुझे फिर आना पड़ा, इसलिए मैं 2 माँ, जो मेरी 2 माँ, मैंने 2 माँ खोए हैं। आज वो बच्चा रो रहा है कि क्या मेरे पापा को भी मार जाएगा, ये बताइए। उसको ट्यूशन से निकाल दिया जाता है, उसको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता है, उसके पिता को जेल में बंद करके रखा है। कहाँ का न्याय है? क्या उन्हीं के लिए सारे रूल्स हैं? कितने बलात्कारियां टहल रहे हैं, हमें ये बताया जाए ना। कितने बेल पे बाहर निकले हुए हैं। आज मेरे पास 2 माँ इसी हादसे में मरवा दिया गया। क्या निकाल दिया गया? नेचुरल मौत है। अरे नेचुरल मौत है तो उसके पास इंश्योरेंस कैसे नहीं है गाड़ी के, ट्रक के पास? मुझे बताया जाए। मेरे अंदर बहुत क्रोध, आज मैं यहाँ कर रही हूँ, आगे जंतर मंतर पे होगा। हम लोग अब मरेंगे, क्योंकि आप कहना नहीं मानोगे, घर पे धमकियां मिलती हैं। देख लो, सारे लोग घर पे आते हैं, मेरे घर में कूड़े डालते हैं। महेश सिंह का घर कब्जा करने की कोशिश की गई पूरी तरह से। उसका बच्चा अकेला है, वो मुझसे पूछता है सर से रिक्वेस्ट करो जाके। आज सर ने केस लेने को बोला कि हम लड़ेंगे महेश सिंह का केस, इसलिए हम आज सारी बात रख रहे हैं मीडिया के पास। बताओ, एक इंसान को कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा तो उसका ट्रायल कैसे होगा? हमें बताया जाए ना। सरकार, कितने बलात्कारी टहल रहे हैं बाहर, कितने आरोपी टहल रहे हैं, यहाँ तक का इनके पिता की हत्यारे भी टहल रहे हैं बाहर, उनको बेल दे दी गई। और महेश सिंह की लिस्ट कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया, कंप्यूटर ने नहीं बनाया, इंसानों ने। जिसकी तारीख, अमीरों की तारीख पहले लग जाती है, गरीबों की तारीख बाद में लगती है। महेश सिंह की तारीख मिल गई। जब हाई कोर्ट ने कह रखा है कि 7 साल के बाद इंसान को जेल में नहीं रख सकते हो, तो उसका रूल क्यों नहीं फॉलो किया जाता? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना जाता उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में? भाई हमें ये बताया जाए। इसीलिए मैं उनकी आवाज बनके सारे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगला किसी के साथ ना हो। जिस तरह सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार विरोध कर रही है इनकी बेल की, इनको पैरोल की। हर 7 साल, 8 साल हो गया जेल में, 7 साल हो गया सजा काटने के बाद। लाइन में सारे रूल्स फॉलो करते हैं, तिहाड़ में जाते हैं, 3-3 घंटा लाइन में लग के मुलाकात करवाते हैं। क्या कितना अत्याचार
करेगी ये सरकार? हाँ, आप लेके जाओगे तभी तो कोर्ट न्याय करेगा। आप बताओगे, आप टाइम से वहां पे सब दोगे तभी तो कोर्ट न्याय करेगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाए और मेरे केस की संज्ञान लिया जाए, जांच किया जाए कि ऐसा क्यों है। मेरे बच्चे को, मेरे मतलब मौसी का लड़का ही मैं ही देखभाल करती हूँ, आज मुझे फिर आना पड़ा। मेरी माँ खत्म हो गई, मेरे पिता नहीं है, मुझे कोई नहीं है। हो सकता है मैं इस वीडियो के बाद मैं मार दी जाऊंगी। मेरे घर पे कोई नहीं, मेरी सिक्योरिटी मेरे घर की छीन ली गई। आज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बच्चे की है तो उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई। अकेला बच्चा है, माँ के 7 साल में बच्चा छीन लिया गया, एक बच्चे का बाप छीन लिया गया, एक बच्चे का माँ छीन ली गई। ट्रक, पुलिस की जिम्मेदारी होती है ट्रक की जांच करना, उसके पास इंश्योरेंस है, क्यों उसको छुट्टा छोड़ा गया भाई? आज वो भी बाहर टहल रहा है। 3 इंसान का हत्यारा, 3 परिवार का समझ लो मुलजिम भी बाहर टहल रहा। महेश सिंह को मतलब ठीक है, कोर्ट ने सजा दे दिया, कोर्ट न्याय करे, पर कोर्ट को भी देखना चाहिए ना कि हाँ 7 साल से बंदा जेल में है, छुट्टी, आज वो अंतिम सांस गिन रहा है। 13 तारीख से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है, उसका सबूत लिख के दिया है कि मैं अन्न जल त्याग रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो प्रशासन, न्यायालय सब जिम्मेदार होगा, उन्होंने लिख के दे दिया है। देख लो सारे लोग, मेरी आवाज सारी जगह पे पहुंचाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ न्याय कर सके। कि कहाँ का न्याय? हाई कोर्ट का न्याय नहीं माना जा रहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा, ये कहाँ का न्याय? सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस और ये दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि महेश सिंह बाहर आवे, इनकी सच्चाई खुल के रखे बात। इसीलिए मैं आज सर से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरा बच्चा रो रहा है, क्या मेरे पिता भी मार दिए जाएंगे? इसलिए मैं सर के पास आई तो सर ने बोला नहीं मैं देखूंगी केस, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ। मैं इस वीडियो के बाद पता नहीं मैं रहूं कि ना रहूं, मुझे नहीं पता है। मेरा बच्चा रहा है कि ना रहा है, अकेला है, 2 बच्चे अकेले हैं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? 13 तारीख से उन्होंने खाना तक नहीं छोड़ा, 4 दिन से फोन भी नहीं आया, पता नहीं मार दिया कि क्या किया। आखिरी में मार ही देंगे तिहाड़ में, बस यही है। मुझे तो लग रहा है बाहर होते तो इलाज होता, कुछ होता, अंदर क्या पता चल रहा। 4 दिन से फोन भी नहीं आया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ पता नहीं है। यही न्याय है? ये बताओ, मेरे घर में कूड़ा डालते हैं, कब्जा करते हैं। उनकी सास जो पुष्पा सिंह में मौसी थी, उनकी माँ भी रहती है, विकलांग है, कहाँ से खर्चा आएगा, क्या करेंगे? पानी का कनेक्शन तक कटा दिया गया, और बताओ सरकार नहीं कटवाई तो किसने कटवाया? आप बताइए। बिल देने के लिए आप हो, रिश्तेदार हो, कोई बात नहीं, हम रिश्तेदार हैं। सब कुछ सरकार लेना जानती है, देना कुछ नहीं। किसकी जिम्मेदारी बनती थी? सरकार की बनती थी। आज तक पीड़ित परिवार को कोई पूछने आया कि मर गए हो कि जिंदा हो? बस उनको 2 बार बेल दिया जज साहब ने, पैरोल दिया, रजिस्ट्री उतने दिन रोकी गई जितने दिन अगले अपोजिट ने स्टे नहीं ले लिया, तब तक रजिस्ट्री उन तक नहीं पहुंची। आप बताइए कहाँ का न्याय? इसीलिए मैं पूरे देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि अगला किसी के साथ ना हो ऐसा। इसलिए और मैं रहूं ना रहूं, उनकी आवाज बन के सारे लोग सपोर्ट करिए और उनको न्याय दिलाइए, नहीं तो वो भी मर जाएंगे।